विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमडी सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल। द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें पहले देखिए इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करके दिखानी है हमें। चलिए सबसे पहले देखिए हम इसमें हल डाल देते हैं। देखिए सवाल को हल करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जैसे कि जो बच्चे 9 या 10th क्लास के हैं, जो 9th में 10th कर रहे हैं या 10th में 10th कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके। तो देखिए हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। सवाल है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u। हम इसको यहाँ उतार लेते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए इसमें टोटल एक जोड़ा बन रहा है पहले से ही। अगर मान लीजिए जोड़ा नहीं बनता तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं, लेकिन इसमें जोड़ा पहले से ही बन रहा है। हमने जोड़ा बना लिया। हम यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ से कॉमन देखेंगे। कॉमन ऐसी संख्या होती है जिसका भाग दोनों तरफ जाना चाहिए। इसमें दो पद हैं, 1 और 2। हम देखेंगे दोनों पदों में भाग 4 का जा रहा है तो हम यहाँ 4 ले लेंगे। u दोनों तरफ है तो हम u भी ले लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 1 u से 1 u कट जाएगा तो यहाँ पर u बचेगा। प्लस 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, u से u कट। ये आ गया हमारे पास। हमने देखिए यहाँ पर ये फैक्टर निकाल दी। हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे शून्य। एक तरफ हम 4u को लिखेंगे तो एक तरफ हम लिखेंगे u प्लस 2। शून्य माने 0, शून्य माने 0। अब हम आगे करेंगे। हम जानते हैं कि इंटू वाली संख्या अगर बराबर के इधर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, अर्थात 0 का 0 4 डिवाइड में चला गया। u का u अगर हम 4 का भाग 0 में देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए 0 का भाग किसी संख्या में दिया जाता तो इन्फिनिट हो जाता, यानी अनंत हो जाता, अपरिभाषित हो जाता। इधर देखेंगे हम u का u बराबर, ये 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, u का मान -2। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः शून्यक। हमारे पास देखिए शून्यक है 0 और -2। हम यहाँ लिख सकते हैं 0 -2। इन्हें आगे पीछे लिखा जा सकता है, -2 0 भी कहा जा सकता है। यही हमारे शून्यक हैं, अर्थात यही हमारे सवाल का उत्तर है। लेकिन सवाल में स्पष्ट कहा गया है कि हमें शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों का और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्ता की जांच करनी है। देखिए अगर बोर्ड परीक्षा में अगर केवल ये पूछा जाए कि बहुपद के यानी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तो केवल आपको यहीं तक करना है, आगे नहीं करना, यानी जांच नहीं करनी। अगर वो बोलता है कि जांच करिए तो ही करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं सत्यता की जांच। देखिए अब हम यहाँ पे सत्ता की जांच करने वाले हैं। तो हम जानते हैं पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, हम देखेंगे हमारे पास 2 शून्यक हैं, इसको हम अल्फा इसको बीटा मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यक 2 होंगे। याद रखिए कई बार ऐसे ऑप्शन में भी आ जाता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे अधिक से अधिक, तो हम कहेंगे अधिकतम केवल 2 शून्यक हो सकते हैं। और जो रैखिक बहुपद है उसमें केवल एक ही, याद रखिए, शून्यक होगा। जो त्रिघात है उसमें 3 अधिक से अधिक, जो 4 घात है उसमें 4 और जो n घात है उसमें n शून्यक हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारे पास है 0 और -2। सवाल में कहा है योग, योग माने होता है जोड़, हमने जोड़ कर दिया। चलिए हल करते हैं। 0 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का 2। हम अगर 2 में से 0 घटाएंगे तो -2 का 2 आएगा। माइनस संख्या बड़ी है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। शून्यकों का योगफल होता है -b/, तो हम देखेंगे -b यानी x का गुणांक होता है, x का गुणांक
और हम जानते हैं जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम आगे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हम देखेंगे शून्य का हमारे पास 0 और माइनस का 2 है, हमने दोनों में गुणनफल लगा दिया। अगर -2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। हम देखेंगे यहाँ c/a गुणनफल का सूत्र होता है। c हम जानते हैं एक अचर पद होता है, और जो नीचे a स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अगर यही हमारे सवाल का आंसर है, यही चेक हुआ। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।